बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन। मैं आपका दोस्त साकिब इकबाल इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर, हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और उस लेक्चर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमने बना लिया। ऊपर लिंक में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 के जो वीडियो के टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया हुआ था कोर्स आउटलाइन में से। तो मेजरमेंट के जो सब टॉपिक थे वो उसमें आज हम देखेंगे मास या वेट क्या चीज होती है, यूनिट्स पावर क्या है, एंटी टेप यूनिट्स क्या है, फिर रीडिंग ऑफ एंटी टेप्स क्या है, तो टास्क क्या है नेक्स्ट वीडियो प्रोमो। तो व्यूअर, हम बेसिकली इस वीडियो में देखेंगे मास और वेट में फर्क क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि यूनिट्स पावर यानी कि हम कहते हैं इनके 10 रेज़ टू पावर 2 या 3 या मिली एम्पेयर या इस तरह की जो चीजें हैं वो हम यूनिट्स पावर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे एंटी टेप यूनिट। एंटी टेप के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली एक इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को एंटी टेप के यूनिट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि मेजरमेंट के अंदर जो सबसे कॉमन या मोस्टली यूज होने वाला टूल है वो एंटी टेप है। एंटी टेप के यूनिट के बारे में बताएंगे और उसके रीडिंग भी बताएंगे कि कैसे एंटी टेप के यूनिट्स को पढ़ते हैं, और फिर हम कुछ टास्क भी करेंगे इसके रिलेटेड। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है मास या वेट। मास क्या चीज है? मास बेसिकली कमियत को कहते हैं उर्दू में, और वेट वजन को कहते हैं। मास क्या होता है? मास द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कि किसी भी जिस्म के अंदर जो मादे की मिकदार मौजूद होती है उसको हम कमियत या मास कहते हैं। ग्रेविटी की वजह से जो किसी जिस्म के ऊपर, यानी कि शक्ल कहते हैं ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी जिस्म के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो उस जिस्म का वजन होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी? ये हम एक हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं और उस हाइट से हम एक स्टोन फेंकते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, और उसके साथ हम एक विंग या पर फेंक रहे हैं। तो बेसिकली जो स्टोन होगा वो जल्दी नीचे जाएगा, जल्दी नीचे जमीन की तरफ गिरेगा, क्योंकि उस स्टोन का जो वेट है वो ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर ज्यादा अमल कर रही है, और जो विंग्स पर है उसका वेट कम है, और उसके वेट कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कम लग रही है, जिसकी वजह से वो जमीन की तरफ आहिस्ता से चल रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज होगी, यानी कि अर्थ के ऊपर और होगी, मून के ऊपर और होगी, और फ्री स्पेस में और होगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसका वेट वेरी कर सकता है बाई लोकेशन, जबकि मास एक फिक्स क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती, और एक मैटर या मादे के अंदर जितना भी मादे की मिकदार मौजूद होगी वो किसी भी लोकेशन पे चले जाएं तो वो वही रहेगी। हम यूनिट्स पावर देख लेते हैं इनके। 10 रेज़ टू पावर -6। तो 10 रेज़ टू पावर -6 हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं 1 माइक्रो। ठीक है, उसको हम लिखते हैं माइक्रो। अगर 10 रेज़ टू पावर -3 है तो हम उसे कहते हैं, ये मिली है। 10 रेज़ टू पावर 2 है तो सेंटी। 10 रेज़ टू पावर -1 है तो डेसी। इस तरह 10 रेज़ टू पावर 1 है तो उसको हम डेका कहते हैं। 10 रेज़ टू पावर 2 हेक्टो। 10 रेज़ टू पावर 3 किलो। 10 रेज़ टू पावर 6 मेगा। 10 रेज़ टू पावर 9 गीगा। तो बेसिकली ये उसकी वैल्यूज हैं। इनके 1 को 1 लाख में इससे के साथ हम डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू बनती है वो 1 माइक्रो होगी। 1000 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो वो मिली होगी। हम 100 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो वो सेंटी होगी। 10 के साथ डेसी, और अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेका। 10 के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हेक्टो होगा। 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो किलो होगा। इस तरह ये वैल्यू चेंज चलती रहती हैं। और ये इसके सिंबल हैं, यानी कि माइक्रो का सिंबल ये है मिली का छोटा एम, सेंटी का छोटा सी, डेसी का छोटा डी, डेका का डीए, और हेक्टो को एच, किलो को के से, और मेगा को बड़े एम से, और गीगा को कैपिटल जी से, और मेगा को कैपिटल एम से। तो ये थे जो यूनिट्स के पावर थे। ये इसलिए समझाने की है क्योंकि एंची टेप के ऊपर आपको मिली, सेंटी, डेसी ये चीजें पढ़नी है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। तो एंची टेप कुछ इस फॉर्म का होता है हमारे पास, जिसके ऊपर जो है वो दोनों साइड के ऊपर जो है वो डिजिट होते हैं, और वो डिफरेंट डिजिट होते हैं। हम देख लेते हैं कौन कौन से डिजिट होंगे दोनों साइड के ऊपर। तो जो वन साइड है वो वन साइड के ऊपर जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो सूत्र, इंच, फीट और यार्ड के अंदर होते हैं, जबकि अदर साइड के ऊपर जो है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर, डेसीमीटर और मीटर के अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास जो निशान है ये चीज के हैं, ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर के हैं, और इस तरफ जो निशान है वो हमारे पास सूत्र, इंच, फीट, यार्ड।
सूत्र छोटा सा यूनिट है, फिर इंच आएगा, फिर फीट आएगा, फिर यार्ड, यानी कि सूत्र से बड़ा फिर इंच होगा, फिर इंच से बड़ा फीट होगा, फुट होगा, के आगे यार्ड। और इस तरह हम यहाँ पे जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो मिलीमीटर होगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर के बाद डेसीमीटर, फिर डेसीमीटर के बाद मीटर। तो हम देख लेते हैं कि सूत्र क्या चीज़ है। और यहाँ पे एक रूलर है, उसकी मदद से समझाऊंगा आपको कि ये इजी है, इंची टेप के ऊपर थोड़े डिफिकल्ट करके है, तो यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो सूत्र सबसे छोटा यूनिट है, उसको हम शो करते हैं 3 डैश किसके साथ। और यहाँ पे जो ये सूत्र दिखाए गए हैं, ये जो यूनिट्स इनसाइड है, बेसिकली यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक ये इंच है, 1 इंच होगा। और इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो सूत्र के होते हैं। इसी तरह फिर ये यहाँ से 1 से लेके ये 2 तक 2 इंच, फिर ये 3, ये 4, इसी तरह आगे चलते जाते हैं। आगे फीट आएगा, इससे बड़ा फिर यार्ड आएगा। जबकि अदर साइड पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जो ये इनसाइड के अंदर है वो मिलीमीटर में है, फिर ये 1 जो है वो सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, इसी तरह ये जाके आगे डेसीमीटर बनते हैं, फिर आगे जो है वो मीटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इंची टेप की यूनिट्स की रीडिंग कैसे करनी है। तो आपको समझ होनी चाहिए कि सूत्र कितने हो तो कितना इंच बनता है। इसी तरह 8 सूत्र हो तो 1 इंच बनता है, और अगर 12 इंच हो तो 1 फुट बनता है, और अगर 3 फुट हो तो 1 यार्ड बनता है। यार्ड के अंदर 3 फुट होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यार्ड के अंदर या तो 3 या 3 फुट होंगे। इसी तरह एक यार्ड के अंदर जो है वो इंचेस कितने होंगे, 36 इंच होंगे, या एक यार्ड के अंदर 288 जो है वो सूत्र होंगे। बेसिकली ये इंची टेप की रीडिंग आपको समझाने लगा हूँ। यहाँ से लेके ये देखिए, यहाँ से ये 0 इंच, और ये 1 इंच, ये 2 इंच, इनकी ये 0 यहाँ पे 1 इंच हो गया, यहाँ से 2 से 2 इंच हो गया, फिर ये 3 इंच, ये 4 इंच। तो ये जो इंच के अंदर जो है वो सूत्र के निशान है। तो हमने बोला था कि 8 सूत्र हो तो 1 इंच बनता है। तो हम देखते हैं कैसे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक जो ये ब्लैक है, ये ब्लैक जो नजर आ रही है आपको डैशेस, ये बेसिकली सूत्र को जाहिर कर रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सूत्र, फिर यहाँ से तक 2 सूत्र, फिर यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, यहाँ तक 6, यहाँ तक 7, और यहाँ तक 8। तो इस तरह ये 8 सूत्र मिलके 1 इंच बनाते हैं। इसी तरह फिर आगे ये जो इंच है, ये अगर 12 इंच हो तो 1 फीट होगा, और फिर अगर 3 फीट होंगे तो 1 यार्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं अदर साइड। या अदर साइड के अंदर क्या होगा कि मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट होगा, यानी कि 10 मिलीमीटर होंगे तो 1 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होंगे तो 1 डेसीमीटर होगा, 10 डेसीमीटर होंगे तो 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होंगे, हम ये कह सकते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1000 मिलीमीटर हो तो 1 मीटर होगा। ये पहले एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इसी से हम समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो शो कर रहे हैं ये चीजें नीचे जो ये सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर और सेंटीमीटर, डेसीमीटर को जाहिर कर रहे हैं। तो देखते हैं ये जो सबसे छोटे यूनिट्स हैं, ये वाले, ये बेसिकली मिलीमीटर होते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 10 डिजिट हैं, और इन 10 डिजिट्स के वजह से हम ये कह सकते हैं ये 10 मिलीमीटर है, और 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह ये। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ तक, अगर यहाँ तक हमने रीडिंग लेनी है तो इसमें मिलीमीटर कितने होंगे। तो हमने बोला हुआ था कि 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, यानी तो यहाँ तक 1 तक जो है वो 10 मिलीमीटर है, यहाँ तक 2 तक फिर होंगे तो 20 मिलीमीटर हो जाएंगे, 3 तक जो है वो 30 मिलीमीटर हो जाएंगे, 4 तक हमारे पास 40 मिलीमीटर होंगे, और यहाँ तक हमने रीडिंग लेनी थी तो ये 1 काउंट करेंगे तो ये 41 मिलीमीटर बनता है। फिर यहाँ तक हमारे पास 59 मिलीमीटर बनती है। तो कैसे बनते हैं, 5 तक जो 50 मिलीमीटर होंगे, और इससे आगे जो है वो 9 है डिजिट है, तो ये 9 मिलीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये 50 प्लस 9 करेंगे तो 59 मिलीमीटर आ जाएंगे। जैसे ये 8 तक जो है वो कितने मिलीमीटर होते हैं, 80 मिलीमीटर हैं, 80 मिलीमीटर हैं, और इसमें 8 सेंटीमीटर होंगे, और या हम कह सकते हैं कि 0.08 मीटर। अगर हम 10 तक देखते हैं तो इसमें क्या होगा कि 100 मिलीमीटर होंगे, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक 100 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होंगे, और 10 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं, 1 डेसीमीटर बनाते हैं। और अगर हम मीटर में देख लें तो इसकी क्या होगी 0.1
मीटर होगा ये इसकी वैल्यू। चलते हैं आज के टास्क के ऊपर। तो टास्क हम देख लेते हैं। ये टास्क नंबर 1 है। तो ये टास्क आप लोग करने वाले हैं। डिफरेंट टास्क होंगे, आपने उसकी रीडिंग बतानी है। तो बेसिकली ये टास्क 1 को मैं बता देता हूँ किस तरह रीडिंग लेनी है ताकि आपको बाकी इजीली समझ आ सके। तो ये टास्क नंबर 1 है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक रीडिंग लेनी है। तो कितनी होगी? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है वो 1 इंच को शो कर रहा है। तो हम यहाँ तक ये 1 इंच हो गया, फिर आगे उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। हम ये कह सकते हैं कि ये 1 इंच और 4 सूत्र हैं। ठीक है, 4 सूत्र हैं। अगर हम ये देखें तो यहाँ तक ये हाफ इंच भी बनता है। तो ये हम कह सकते हैं 1.5 इंच। तो इंच के लिए 2 डैशेज हैं और सूत्र को ज़ाहिर करने के लिए 3 डैशेज हैं। ये पहले मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट टास्क हम देखते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बेसिकली ये बताना है कि कितने सूत्र हैं। बड़ा इजी टास्क है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपने रीडिंग बतानी है कि कितनी रीडिंग है, वो भी आप बता सकते हैं। अब यहाँ तक कितनी वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज इस जगह तक आप बतानी है आपने। ये mm में है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने mm को बताना है। अगर आपको जैसे मैंने वहाँ पे बताया तो यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ कि ये कितनी वैल्यूज है इनके। अगर ने आप निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली मैंने बोला हुआ था ये जो आपको शो कर रहे हैं ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर के अंदर जो डिजिट होते हैं वो मिलीमीटर के होते हैं। तो ये 33 है। तो 33 के साथ हम क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा 330। यानी कि यहाँ तक इस पॉइंट तक हमारे पास जो मिलीमीटर बनते हैं वो बनते हैं 330 मिलीमीटर। तो उससे आगे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये 336 मिलीमीटर बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है। तो नेक्स्ट टास्क आपने खुद करने हैं। आपने इस डिजिट तक बताना है कि ये जो है निशान है इस तक आपने रीडिंग बतानी है कि कितनी है। वो आप सेंटीमीटर में बताएं, मिलीमीटर में बताएं, जितनी भी है वो आपने देख के बतानी है। और यहाँ तक ये जो नेक्स्ट टास्क है इसमें आपने बताना है कि इस 80 तक, जो ये 80 फिगर है, ये नीचे mm सेंटीमीटर और मिलीमीटर डिजिट्स हैं, वो आपने बताने हैं कि यहाँ तक सेंटीमीटर की वैल्यूज क्या है, डेसीमीटर की वैल्यू क्या है और मीटर की वैल्यू क्या है, ये आपने बताना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ कि ये कोर्स आउटलाइन देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास वीडियो को टॉपिक कौन कौन सा होगा। तो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो मेजरमेंट था वो मेजरमेंट तकरीबन आज यहाँ तक हम इसको स्टॉप करेंगे। बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिकल की जो पैरामीटर्स हैं उनकी मेजरमेंट रहती है, यानी कि वोल्टेज की मेजरमेंट या एम्पेयर की मेजरमेंट। तो वो हम तब करेंगे जब हमको इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं वो आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल बेसिक टर्म्स जो है वो हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो फिर हम उनकी मेजरमेंट भी आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के कंटेंट देख लेते हैं। इस वीडियो के टॉपिक क्या होंगे नेक्स्ट वीडियो के, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ये क्या चीज़ है, और इसके बाद करंट क्या चीज़ है, और रेजिस्टेंस क्या है, और हमारे पास जो नेक्स्ट है ये इनके इलेक्ट्रिकल प्रेशर या वोल्टेज वो क्या चीज़ें हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी सुनिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक हम आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के तक फैलाएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।